मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। यह केवल खाने पीने और भोग करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि आत्मा को पहचानने और परमात्मा से जुड़ने के लिए मिला है। लेकिन आज के समय में एक बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के मन में रहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पति पत्नी का संबंध बनाना सही है या गलत है। कुछ लोग इसे पाप समझते हैं और कुछ लोग इसे जीवन का सबसे बड़ा सुख मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच में है। देखिए, भगवान ने इस संसार की रचना की है और इस रचना को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मनुष्य को परिवार का मार्ग दिया है। विवाह इसलिए बनाया गया ताकि पुरुष और स्त्री मर्यादा के भीतर रहकर जीवन जी सकें। इसलिए पति पत्नी का संबंध अपने आप में गलत नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य संयम भूल जाता है और केवल भोग में ही जीवन बिताने लगता है। आज का मनुष्य सोचता है कि जितना ज्यादा भोग होगा उतना ज्यादा सुख मिलेगा। लेकिन संतों ने कहा है कि भोग कभी सुख नहीं देता। भोग हमेशा थोड़ी देर का आनंद देता है और उसके बाद मन को खाली कर देता है। इसलिए जो व्यक्ति केवल वासना में फंस जाता है, उसका मन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। देखिए, संसार में दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता संयम का और दूसरा रास्ता वासना का। संयम का रास्ता मनुष्य को ऊपर उठाता है और वासना का रास्ता मनुष्य को नीचे गिरा देता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मनुष्य को संतुलन रखना चाहिए। पति पत्नी का संबंध प्रेम और जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, केवल शरीर के सुख के लिए नहीं होना चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या रोज संबंध बनाना ठीक है? देखिए, शरीर की भी एक मर्यादा होती है। अगर कोई व्यक्ति हर समय केवल इसी के बारे में सोचता रहता है तो उसका मन कमजोर हो जाता है, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए संत कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। मनुष्य का शरीर केवल शरीर नहीं है, यह ऊर्जा का भंडार है। जब मनुष्य संयम रखता है तो वही ऊर्जा उसकी बुद्धि को तेज बनाती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है और उसके जीवन को सफल बनाती है। लेकिन जब वही ऊर्जा लगातार भोग में खर्च होती रहती है तो मनुष्य अंदर से कमजोर होने लगता है। इसलिए संतों ने हमेशा कहा है कि गृहस्थ जीवन में रहो, परिवार बनाओ, लेकिन संयम के साथ जीवन जियो। पति पत्नी का संबंध प्रेम का होना चाहिए, वासना का नहीं। जब संबंध प्रेम से होता है तो उसमें शांति होती है, सम्मान होता है और विश्वास होता है। लेकिन जब संबंध केवल वासना से होता है तो उसमें बेचैनी और असंतोष पैदा हो जाता है। एक और बात समझने की है, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। अगर मन पर नियंत्रण हो गया तो जीवन सफल हो जाता है। लेकिन अगर मन इंद्रियों के पीछे भागने लगे तो मनुष्य भटक जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि मन को भगवान में लगाओ, भक्ति में लगाओ, अच्छे कर्मों में लगाओ। जब मन भगवान के नाम में लगने लगता है तो धीरे धीरे मनुष्य की वासनाएं अपने आप शांत होने लगती हैं। फिर मनुष्य को वही चीजें अच्छी लगने लगती हैं जो उसके जीवन को ऊपर उठाती हैं। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति करता है, ध्यान करता है और अच्छे विचार रखता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम संयम रखेंगे तो जीवन में आनंद नहीं रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि असली आनंद संयम में ही है, क्योंकि संयम मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाता है। संयम मनुष्य के चरित्र को महान बनाता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी कि वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। धीरे धीरे उसकी यही कमजोरी उसके राज्य के पतन का कारण बन गई। दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति था जो संयमित जीवन जीता था। उसका मन शांत था, उसका जीवन संतुलित था और लोग उसका सम्मान करते थे। इसलिए समझने की बात यह है कि असली शक्ति शरीर में नहीं होती, असली शक्ति मन के नियंत्रण में होती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार को भी जीत सकता है।
इसलिए भाइयों और बहनों, गृहस्थ जीवन में रहकर भी भगवान को मत भूलिए। परिवार का पालन कीजिए, अपने कर्तव्यों को निभाइए, लेकिन जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य आत्मा की शांति और परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। तब वह हर काम संतुलन के साथ करता है। तब उसे पता होता है कि कब क्या करना है और कितना करना है। यही संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, और जो व्यक्ति संतुलन सीख लेता है वही जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त करता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में संयम, मर्यादा और भगवान का नाम जोड़ ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि मनुष्य का जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि भगवान को पाने के लिए मिला है। जब ये समझ मन में बैठ जाती है तो मनुष्य के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और उसका जीवन एक नई दिशा में चल पड़ता है। जब मनुष्य संयम की बात सुनता है तो उसके मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर संयम रखना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है ताकि वह सही और गलत का निर्णय कर सके। पशु भी संबंध बनाते हैं, लेकिन उनके पास सोचने की शक्ति नहीं होती। मनुष्य के पास विवेक है, इसलिए उसे अपने जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों का मन हर समय भोग की तरफ भागता रहता है। मोबाइल, इंटरनेट और गलत आदतें मन को और ज्यादा भटका देती हैं। जब मन बार बार वासना के बारे में सोचता है तो धीरे धीरे वह उसी में फंस जाता है। फिर मनुष्य को लगता है कि यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है, लेकिन सच ये है कि यह सुख बहुत छोटा और क्षणिक होता है। संत कहते हैं कि जिस सुख के बाद मन खाली हो जाए वह सच्चा सुख नहीं होता। सच्चा सुख वह होता है जिसके बाद मन शांत हो जाए। अगर कोई व्यक्ति हर समय केवल शरीर के सुख के पीछे भागता रहेगा तो उसका मन कभी शांत नहीं होगा। वह जितना ज्यादा भोग करेगा उतनी ही उसकी इच्छा बढ़ती जाएगी। मनुष्य की इच्छाएं समुद्र की तरह होती है। जैसे समुद्र में हजारों नदियां गिरती हैं लेकिन समुद्र कभी नहीं भरता, वैसे ही वासना की इच्छा भी कभी खत्म नहीं होती। इसलिए संतों ने कहा है कि इच्छा को बढ़ाने की बजाय उसे नियंत्रित करना सीखो। एक और बात समझने की है, जब मनुष्य बहुत ज्यादा भोग में डूब जाता है तो उसका ध्यान धीरे धीरे भगवान से दूर होने लगता है। पहले वह भगवान का नाम लेता है, भक्ति करता है, अच्छे विचार रखता है, लेकिन जब मन वासना में फंस जाता है तो भक्ति का रस कम होने लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि गृहस्थ जीवन गलत है। गृहस्थ जीवन तो धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान राम भी गृहस्थ थे, भगवान कृष्ण भी गृहस्थ थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन को वासना का गुलाम नहीं बनने दिया। उन्होंने हमेशा धर्म और मर्यादा को सबसे ऊपर रखा। गृहस्थ जीवन का मतलब केवल शरीर का संबंध नहीं होता। गृहस्थ जीवन का मतलब होता है जिम्मेदारी, प्रेम, त्याग और विश्वास। जब पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और परिवार को संभालते हैं, तब वह सच्चा गृहस्थ जीवन होता है। लेकिन जब संबंध केवल शरीर तक सीमित रह जाता है तो धीरे धीरे उसमें प्रेम कम होने लगता है। इसलिए संत कहते हैं कि पति पत्नी का संबंध शरीर से पहले मन का होना चाहिए। जब मन जुड़ जाता है तो जीवन में शांति आती है। आज बहुत से लोग अपने जीवन में असंतोष महसूस करते हैं। उनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी मन बेचैन रहता है। इसका कारण यही है कि मनुष्य ने अपने जीवन का संतुलन खो दिया है। वह बाहरी सुख के पीछे इतना भागता है कि उसे अंदर की शांति का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि शरीर की भी एक सीमा होती है। अगर कोई व्यक्ति हर समय केवल भोग में लगा रहेगा तो उसका शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा और मन भी थक जाएगा। इसलिए संतों ने हमेशा मध्यम मार्ग की बात कही है। मध्यम मार्ग का मतलब है संतुलन, न तो पूरी तरह त्याग और न ही पूरी तरह भोग, बल्कि जीवन को संतुलन के साथ जीना। जब मनुष्य इस संतुलन को समझ लेता है तो उसका जीवन आसान हो जाता है।
संयम का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य अपने जीवन में खुशियां खत्म कर दे। संयम का मतलब है सही समय पर सही काम करना। जब मनुष्य संयमित जीवन जीता है तो उसकी ऊर्जा बचती है, उसका मन मजबूत होता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपने देखा होगा कि जो लोग अपने जीवन में अनुशासन रखते हैं वे ज्यादा सफल होते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या आध्यात्मिक जीवन। अनुशासन मनुष्य को मजबूत बनाता है। इसी तरह इंद्रियों का अनुशासन भी बहुत जरूरी है। अगर मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर ले तो उसका जीवन बदल सकता है, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी जीत वही होती है जब वह खुद पर जीत हासिल कर ले। संतों ने कहा है कि दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर मन जीत लिया तो बाकी सब कुछ अपने आप आसान हो जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा यह याद रखिए कि मनुष्य का असली सुख बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। जब मन शांत होता है, जब विचार पवित्र होते हैं और जब जीवन संतुलित होता है, तभी सच्चा आनंद मिलता है। अगर मनुष्य रोज थोड़ा समय भगवान के नाम में लगाए, थोड़ी भक्ति करे और अपने विचारों को शुद्ध रखे तो उसका मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। फिर वह गलत रास्तों से अपने आप दूर हो जाता है। यही कारण है कि संत हमेशा नाम जप, भक्ति और अच्छे संग की बात करते हैं, क्योंकि अच्छा संग मनुष्य को ऊपर उठाता है और गलत संग मनुष्य को नीचे गिरा देता है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे विचार, अच्छा संग और संतुलित जीवन अपनाइए। जब यह तीन चीजें जीवन में आ जाती हैं तो मनुष्य का जीवन बदलने लगता है और उसे सच्ची शांति और संतोष मिलने लगता है। और यही वह रास्ता है जो मनुष्य को धीरे धीरे भगवान के करीब ले जाता है। जब मनुष्य अपने जीवन में थोड़ा रुक कर सोचता है तो उसे समझ आने लगता है कि जीवन केवल शरीर का सुख नहीं है। शरीर का सुख तो कुछ क्षणों के लिए होता है, लेकिन आत्मा की शांति बहुत गहरी होती है। यही कारण है कि संत और महापुरुष हमेशा मनुष्य को संयम और संतुलन का मार्ग बताते हैं। देखिए, मनुष्य का शरीर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली उसका मन है। अगर मन सही दिशा में चलने लगे तो मनुष्य का जीवन उज्जवल हो जाता है, लेकिन अगर मन गलत दिशा में भटक जाए तो वही मनुष्य को नीचे गिरा देता है। इसीलिए संत कहते हैं कि मन को संभालना सीखो। जब मनुष्य हर समय वासना के बारे में सोचता है तो उसका मन धीरे धीरे उसी में फंस जाता है, फिर वह चाहे भी तो उससे बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए शुरुआत में ही मन को सही दिशा देना जरूरी होता है। मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। हर आश्रम का अपना महत्व है। जब मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है तो उसे अपनी ऊर्जा को पढ़ाई, ज्ञान और चरित्र निर्माण में लगाना चाहिए, क्योंकि यही समय उसके भविष्य की नींव बनाता है। इसके बाद जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसे परिवार की जिम्मेदारी निभानी होती है। इस समय पति पत्नी का संबंध स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ भी संयम और मर्यादा बहुत जरूरी है। अगर गृहस्थ जीवन संतुलित हो तो वही जीवन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर गृहस्थ जीवन केवल भोग में बदल जाए तो धीरे धीरे मनुष्य का मन अशांत होने लगता है। इसलिए संत कहते हैं कि हर काम में संतुलन जरूरी है। ज्यादा भोग भी नुकसान देता है और पूरी तरह दमन भी नुकसान दे सकता है। इसलिए मध्यम मार्ग ही सबसे अच्छा मार्ग है। आपने देखा होगा कि जो लोग अपने जीवन में संयम रखते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देती है। उनका मन स्थिर होता है और उनकी सोच स्पष्ट होती है। लेकिन जो लोग हर समय इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं उनका मन हमेशा बेचैन रहता है। इसीलिए संत कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन का मालिक बनना चाहिए, गुलाम नहीं। अगर मनुष्य अपने मन का गुलाम बन गया तो वह जीवन भर भटकता रहेगा, लेकिन अगर वह मन का मालिक बन गया तो उसका जीवन बदल जाएगा। आज की दुनिया में एक और समस्या बढ़ती जा रही है। लोग बाहरी चीजों में इतना उलझ गए हैं कि उन्हें अपने अंदर झांकने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन असली शांति बाहर नहीं मिलती, वह केवल अंदर मिलती है।
जब मनुष्य थोड़ी देर शांत बैठता है, भगवान का नाम लेता है, अपने मन को देखता है, तो उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली खुशी क्या है। तब उसे पता चलता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल शरीर का सुख नहीं बल्कि आत्मा की शांति है। इसीलिए संत कहते हैं कि रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालो, कुछ मिनट भगवान का नाम लो, अपने मन को शांत करो और अच्छे विचारों को अपने जीवन में लाओ। जब मन शुद्ध होने लगता है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। एक और बात हमेशा याद रखिए कि मनुष्य के जीवन में संघ का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर मनुष्य गलत संघ में रहेगा तो उसकी आदतें भी गलत होने लगेंगी, लेकिन अगर वह अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो उसका जीवन भी अच्छा बनने लगेगा। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको सही रास्ता दिखाएं, जो आपको भक्ति, ज्ञान और अच्छे जीवन की प्रेरणा दें, क्योंकि संग ही मनुष्य के जीवन की दिशा तय करता है। जब मनुष्य इन बातों को समझ लेता है तो उसका जीवन बहुत सरल हो जाता है। तब वह हर काम सोच समझ कर करता है और अपने जीवन को संतुलन के साथ जीता है। तब उसे यह भी समझ आने लगता है कि संसार में हर चीज की एक मर्यादा होती है। जब तक मनुष्य उस मर्यादा के भीतर रहता है तब तक जीवन में शांति रहती है, लेकिन जैसे ही वह मर्यादा को तोड़ता है वैसे ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए जीवन में हमेशा मर्यादा और संयम को बनाए रखना चाहिए। यही वह दो चीजें हैं जो मनुष्य को महान बनाती हैं। यही वह रास्ता है जो मनुष्य को सच्चे सुख और सच्ची शांति की ओर ले जाता है। और जब मनुष्य इस रास्ते पर चलने लगता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलने लगता है। तब उसे हर जगह भगवान की कृपा दिखाई देने लगती है और उसका मन सच्चे आनंद से भर जाता है। यही वह स्थिति है जब मनुष्य समझ जाता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और फिर उसका हर कदम सही दिशा में चलने लगता है। जब मनुष्य धीरे धीरे संयम और संतुलन का मार्ग अपनाने लगता है तब उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आने लगता है। पहले उसका मन हर समय इधर उधर भटकता था, लेकिन अब उसका मन शांत होने लगता है। यही शांति मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। देखिए, संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है। कोई धन में सुख खोजता है, कोई शरीर के भोग में सुख खोजता है और कोई प्रसिद्धि में सुख खोजता है। लेकिन जो लोग जीवन को गहराई से समझते हैं वे जानते हैं कि असली सुख इन चीजों में नहीं है। असली सुख मन की शांति में है। जब मनुष्य केवल शरीर के सुख के पीछे भागता है तो थोड़ी देर के लिए उसे आनंद मिलता है, लेकिन उसके बाद मन फिर खाली हो जाता है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार वही सुख पाने की कोशिश करता है, लेकिन ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। इसलिए संतों ने हमेशा कहा है कि मनुष्य को इस चक्र से ऊपर उठना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मनुष्य संसार को छोड़ दे या परिवार से दूर हो जाए। इसका मतलब केवल इतना है कि मनुष्य अपने जीवन में संतुलन लाए। जब मनुष्य परिवार के साथ रहते हुए भी भगवान को याद रखता है, अपने मन को संयमित रखता है और अपने कर्मों को पवित्र रखता है, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के जीवन में अनुशासन होता है वे अंदर से बहुत मजबूत होते हैं, उनका मन स्थिर रहता है और वे छोटी छोटी इच्छाओं के गुलाम नहीं बनते। यही असली ताकत होती है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह अपनी कमजोरियों पर विजय पा लेता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाए तो उसके लिए जीवन का हर रास्ता आसान हो जाता है, क्योंकि जिसने खुद पर जीत हासिल कर ली उसे कोई भी परिस्थिति कमजोर नहीं कर सकती। संत हमेशा कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में 3 चीजों को अपनाना चाहिए: संयम, भक्ति और सेवा। जब ये तीनों चीजें जीवन में आ जाती हैं तो मनुष्य का जीवन अपने आप बदलने लगता है। संयम मन को मजबूत बनाता है, भक्ति मन को शुद्ध बनाती है और सेवा मन को विनम्र बनाती है। जब ये तीनों गुण एक साथ जीवन में आते हैं तो मनुष्य का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा हो जाता है। आज के समय में बहुत से लोग परेशान रहते हैं, उनके पास सब कुछ होता है फिर भी उन्हें सच्ची खुशी नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने जीवन की दिशा खो दी है।
वे बाहर की चीजों में इतना उलझ गए हैं कि उन्हें अपने अंदर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। लेकिन जब मनुष्य थोड़ा रुककर अपने जीवन को देखता है, अपने विचारों को समझता है और भगवान का स्मरण करता है, तब उसे धीरे धीरे सही रास्ता दिखाई देने लगता है। भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली होता है। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है, उसके विचार बदलने लगते हैं और उसका जीवन भी बदलने लगता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में भगवान के नाम को जोड़िए। चाहे आप गृहस्थ हों, विद्यार्थी हों या कोई भी काम करते हों, भगवान का स्मरण हमेशा करते रहिए। इससे मन में एक अलग ही शक्ति आती है और जब मनुष्य भगवान को याद रखते हुए अपने जीवन को संतुलन के साथ जीता है, तब उसे समझ आने लगता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। तब उसे यह भी समझ आता है कि संसार की हर चीज अस्थाई है, लेकिन आत्मा और भगवान का संबंध हमेशा के लिए है। इसीलिए भाइयों और बहनों, जीवन को समझदारी के साथ जीना सीखिए, अपने मन को नियंत्रित कीजिए, अपने विचारों को पवित्र रखिए और भगवान के नाम को अपने जीवन का आधार बनाइए। जब मनुष्य ऐसा करता है तो धीरे धीरे उसका जीवन प्रकाश से भर जाता है, उसके मन की उलझनें खत्म होने लगती हैं और उसके भीतर सच्चा आनंद पैदा होने लगता है। यही वह स्थिति होती है जब मनुष्य को महसूस होता है कि जीवन सच में कितना सुंदर है। तब वह हर परिस्थिति में शांत रहता है और हर स्थिति में भगवान की कृपा देखता है। और यही वह रास्ता है जो मनुष्य को सच्चे सुख, सच्ची शांति और सच्चे आनंद तक पहुंचाता है।